अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को काटना तो जो आपको मिल जाए उसको खाना शुरू कर दो। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो आपको आज से ही आयुर्वेद के द्वारा बताए गए सुपर फूड्स के बारे में जानना चाहिए। आयुर्वेद एक ऐसी शाखा है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने जीवन को अच्छा बिताना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको जीवन में किसी भी प्रकार की दवाई का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपको आयुर्वेद के द्वारा बताए गए सुपर फूड्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इन सुपर फूड्स के बारे में जान गए तो आपसे ज़्यादा अमीर आदमी कोई नहीं होगा, क्योंकि जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसके लिए पूरी दुनिया एक समान मानी जाती है। सबसे पहला आयुर्वेद का सुपर फूड होता है इंडियन गूसबेरी, जिसे हम आंवला बोलते हैं। आंवला नाम सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आयुर्वेद में इसे रसायन भी बोला जाता है। अगर कोई इसका इस्तेमाल कर ले तो उसकी इम्यूनिटी हमेशा बूस्ट होती रहती है। इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है, ना तो उसे कोई बीमारी छू पाती है, ना किसी प्रकार का रोग उसे लग पाता है। आपको अगर ताकत बढ़ानी है, शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आज से ही आंवले का सेवन करना स्टार्ट करें। विटामिन सी से भरपूर आंवला आपकी त्वचा और बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। यह आपके पाचन सिस्टम को बेहतर करता है, डाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। जो खाओगे पच जाएगा। आप चाहें तो आंवले का मुरब्बा खा लो, आंवला सूखा खा लो, आंवला का कुछ भी तरीके से इस्तेमाल कर लो, आंवले का जूस बना लो। आपके बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्थी रहेगा, आँखों के लिए भी अच्छा रहेगा, त्वचा को सुंदर बनाएगा, डाइजेशन पावर को बेहतर करेगा। दूसरा जो सुपर फूड होता है उसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में हर कोई जानता है। अश्वगंधा एक ऐसा सुपर फूड है, जो भी इसको खाता है उसके शरीर का स्टेमिना बढ़ता ही जाता है। उसके शरीर में कभी भी कमजोरी नहीं आती है, किसी भी प्रकार की टेंशन उसे नहीं होती है। तो अश्वगंधा एक फ़ायदे नहीं देता है, 100 से भी ज़्यादा फ़ायदे देता है। और अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो अश्वगंधा को सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि इसका पहला फ़ायदा होता है तनाव और चिंता को कम करना। जो भी आदमी बार बार स्ट्रेस में रहता है, परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, उसे बहुत सारी परेशानियां एक साथ घेरे रहती हैं, वो अश्वगंधा का इस्तेमाल करना शुरू करे, उसकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा देता है एनर्जी को और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। जिनके भी शरीर में जान नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, लगातार वो जिम नहीं कर पाते हैं, किसी भी प्रकार के काम को नहीं कर पाते हैं, वजन तक नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए अश्वगंधा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अश्वगंधा के अंदर एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो होती है नींद की गुणवत्ता को बेहतर करना। जो भी आदमी 1-2 घंटे ही सो पाता है, वो अश्वगंधा की या तो टैबलेट ले ले, या फिर अश्वगंधा का चूरन ले ले, या फिर अश्वगंधा को यूं ही खाना स्टार्ट कर दे, उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ जाएगी और नींद की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा। तीसरी चीज़ है गिलोय। अच्छा, आपने गिलोय के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। 2020 में हमारे देश में एक बहुत भयानक बीमारी आई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा गिलोय का इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। गिलोय भी एक आयुर्वेद का सुपर फूड माना जाता है। इसके पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी डंडी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका आप काढ़ा बना सकते हैं। गिलोय की गोलियां आती हैं, जिसे गिलोय घनवटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका एक फ़ायदा नहीं है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपने देखा है तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, शरीर में किसी भी प्रकार के जीवाणु या बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने देता है, और किसी भी प्रकार की बीमारी लगती है तो उसे जल्दी ख़त्म कर देता है। गिलोय की अगर आप काढ़ा खाते हैं या गिलोय की अगर आप गोली खाते हैं तो आपको बुखार और वायरल में काफ़ी ज़्यादा असर मिलेगा। जब कभी भी बरसात के सीज़न के अंदर गर्मी का सीज़न आता है, यानी कि जब कभी भी दो ऋतुएं एक साथ मिलती हैं, तो उसमें वायरल बहुत ज़्यादा चलता है। चाहे वो डेंगू हो गया या किसी भी प्रकार का वायरल फीवर हो गया, तो इसको भी यह ठीक करने में मदद करता है। गिलोय का इस्तेमाल डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। यह आपके डायबिटीज़ को कम करने में मदद करता है, शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, पाचन सिस्टम को बेहतर रखने में मदद करता है। चौथा जो सुपर फूड है वो है तुलसी, जिसे होली बेसिल के नाम से जाना जाता है। तुलसी को हम माता के नाम से भी जानते हैं, और घर के अंदर जब तुलसी का पौधा लगाया जाता है तो ये हमारी माता है, दादी हैं, वो हमेशा इसकी पूजा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तुलसी जो होता है एक नहीं 100 बीमारियों को दूर करता है। इसके मात्र स्पर्श से ही आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर आप तुलसी का एक पत्ता रोज चबाकर खाने लग जाएं तो इससे आपको सभी प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करने में मदद मिलती है। जिनकी भी लंबे समय तक
खांसी बनी रहती है, सर्दी बनी रहती है, जुकाम नहीं जाता है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई पड़ी है, उन लोगों के लिए तुलसी के पत्ते को खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। तुलसी के पत्तों को पीसकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर अगर आप खाते हैं तो आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी नहीं होगा। बहुत सिंपल सा तरीका इसका माना जाता है। दूसरा होता है डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंदर गंदगी होती है उसको भी ये बाहर निकालने में मदद करता है। आप चाहें तो तुलसी के पत्तों का रस बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला और तुलसी के पत्तों का रस का सेवन करके भी अपनी आंतों की जो संरचना है उसको बेहतर कर सकते हैं, आंतों की गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। इसका तीसरा फायदा मिलता है मानसिक स्पष्टता को बेहतर करने के लिए। जो भी आदमी बार बार टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, परेशानियां उससे आती रहती हैं, उनके लिए फायदेमंद है। पांचवी जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है घी। घी हो और गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे आयुर्वेद में इसे भी सुपर फूड माना जाता है। गाय का घी खाने से आपको एक नहीं बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आपने देखा होगा गाय का घी हमारी जो माता थी, दादी माँ थी, नानी माँ थी, ये सभी हमारे लिए इस्तेमाल करती थी। इसकी असली सच्चाई क्या है? क्योंकि यह सबसे पहले आपके ब्रेन फंक्शन को बेहतर करता है। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर वो घी का सेवन करती है तो उसके बच्चे का दिमाग का विस्तार होना स्टार्ट हो जाता है। उसका दिमाग बहुत ही अच्छा हो जाता है, दिमाग के विकास में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है, शरीर उसका बेहतर होता जाता है और इसके साथ में बच्चे की जो गुणवत्ता होती है वो बेहतरीन होती है। बच्चा शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, उसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। एक और सुपर फूड है वो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश के बारे में भला आज के टाइम में कौन नहीं जानता। ज़्यादातर एक्टर्स इसकी प्रमोट करते रहते हैं। बच्चों के लिए यह फ़ायदेमंद है, बूढ़ों के लिए यह फ़ायदेमंद है। च्यवनप्राश को दूध के साथ लोगे तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक नहीं 10 से ज़्यादा फ़ायदे इसके देखने को मिलते हैं। स्पेशल डिस्काउंट हमेशा इस पर मिलता रहता है। आप चाहें तो घर पर भी इसे बना सकते हैं, तो च्यवनप्राश के भी अपने ही फ़ायदे होते हैं। सातवां जो सुपर फूड है वो है शतावरी। शतावरी एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं बता दूं आपको, अगर कोई शतावरी का इस्तेमाल महिला करती है तो उसको एक नहीं बहुत सारे फायदे मिलते हैं। महिलाओं के लिए यह वरदान के फॉर्म में मानी जाती है और महिलाओं के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि यह उनके हेल्थ सप्लीमेंट को बेहतर करने में मदद करती है। महिलाओं को ज़्यादातर परेशानियां होती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस को लेकर, तो यह हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करती है। महिलाओं को जो समय समय पर दिक्कतें आती रहती है, हार्मोन्स की वजह से पेट में गड़बड़ चलती रहती है, समय पर महीना नहीं आ पाता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहती है, कम ब्लीडिंग होती है, ऐसी बहुत सारी हार्मोन्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको यह दूर करने में मदद करता है। शतावरी का इस्तेमाल फर्टिलिटी को, डाइजेशन को और इम्यून सिस्टम को सुधारने में भी मदद करता है। अगर कोई फीमेल है जो शतावरी का इस्तेमाल करती है तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, उसके डाइजेशन को लेकर पाचन सिस्टम उसका बेहतर हो जाता है, इनफर्टिलिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, शरीर उसका स्ट्रांग हो जाता है और किसी भी तरह की दिक्कत उसे नहीं मिलती है। आठवां जो सुपर फूड है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है मुनक्खा। और मुनक्खा के बारे में हर कोई जानता है। मुनक्खा को गर्मियों में कम इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर सर्दियों में इसका इस्तेमाल भर भर कर किया जाता है, क्योंकि जो मुनक्खे की तासीर होती है वो गर्म होती है और सर्दियों में इसे थोड़ा सा गर्म करके मुंह के अंदर दबाकर या दूध के साथ इसे लिया जाता है, क्योंकि इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी की डाइजेशन पावर को बेहतर करता है और शरीर को शुद्ध रखता है। ऐसे और चीज़ की जानने के लिए